बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी और लाठीचार्ज से जुड़ी जानकारी मिल रही है। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज पर दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जरूरत के हिसाब से बल इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने हलफनामा जो है दाखिल किया है और उसमें जवाब दिया गया है। सीजेपी के प्रदर्शन और लाठीचार्ज से जुड़ी खबर है। तो याचिकाएं कई लगाई गई थी जिसमें पुलिस पर लाठीचार्ज को लेकर के सवाल उठाए गए थे। अब दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दाखिल किया उसमें लिखा है कि जहां जरूरत पड़ी वहां बल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से मार्च निकाला जा रहा था वो गैर कानूनी था, वो सही नहीं था। दिल्ली की कानून व्यवस्था और वीआईपीज की सुरक्षा को लेकर के जरूरत के हिसाब से बल का प्रयोग करना पड़ा था। क्योंकि कई सवाल उठे थे दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर कि लाठीचार्ज कर दिया गया, जो छात्र थे उन पर बल प्रयोग किया गया, इसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल किए थे। अब जवाब जो है वो दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल किया गया है, हलफनामा दायर किया गया है और ये उसमें बताया गया है। जो एक बात ये कि दिल्ली पुलिस ने जो बताई है कि जहां जरूरत थी, जहां रिक्वायर्ड था, वहां पर बल प्रयोग किया गया है और जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए गौरव हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हैं। बताइए गौरव, हलफनामे में क्या कुछ कहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हलफनामा आज की सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भीड़ है वो 30,000 लोगों के आसपास थी और 3 किलोमीटर में भीड़ फैली हुई थी, जिसके लिए 5,000 कर्मी जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जो हंगामा और हिंसा हुई, इसमें 240 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए, जबकि 200 प्रदर्शनकारियों को भी चोट आई। पुलिस ने कहा कि उसने जो भी बल प्रयोग किया है वो बहुत ही ग्रेडेड मैनर में किया है, यानी कि जैसे जैसे भीड़ जो है वो बढ़ती गई उस हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में कुछ ऐसे शामिल हो गए थे प्रदर्शन में लोग जिन पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस के मुताबिक जो है करीब 2873 लोगों पर हत्या की कोशिश, लूट, रेप, पॉस्को जैसे मामलों के केस दर्ज हैं। लोगों की जांच दिल्ली पुलिस की बनाई एसआईटी करेगी। और पुलिस ने ये भी कहा है कि ये जो संसद मार्च था ये पूरी तरह से गैर कानूनी था, क्योंकि इसके लिए किसी तरह की कोई इजाजत नहीं दी गई थी। पुलिस के मुताबिक संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश पूरी तरह से गैर कानूनी थी। यही नहीं, पुलिस ने यह भी कहा है कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें बहुत सिलेक्टिव तरीके से जो आधे अधूरे मॉब्ड वीडियो जो हैं वो डाले जा रहे हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है वो बायस तरीके से पूरी कार्रवाई की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी बोला है कि जो कीली वाली लाठी की जो आरोप लगाया जा रहा था, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एक वीडियो में ऐसी घटना जरूर दिखाई दी थी, लेकिन वो लाठी पुलिसकर्मी के हाथ में नहीं थी बल्कि एक प्रदर्शनकारी के हाथ में थी। पुलिस का कहना है कि वो लाठी नहीं बल्कि राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ डंडा था। पुलिस ने कहा कि भीड़ को रोकने के लिए लाठी का इस्तेमाल नियमों के तहत ही किया गया है। पुलिस कर्मियों पर भी प्रदर्शनकारियों की ओर से हमला किया गया है। इसके अलावा एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी थे, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों को लेकर जो बात है वो दरअसल पुलिस के अधिकारियों के द्वारा ही भीड़ के बीच नजर रखने और हालात की जानकारी देने के लिए लगाए गए थे। ये पुलिस के जवान, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के अधिकारी इसमें शामिल थे। पुलिस ने कहा कि कई बड़े कार्यक्रमों में इस तरह की व्यवस्था पहले से की जाती रही है, जब सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है वो की जाती है ताकि किसी भी तरह के माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के बारे में पता लगा जा सके। इसके अलावा चेहरे पहचानने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी जो है वो किया गया, जिसे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहा गया और इसको लेकर काफी रील जो है वो बनाई गई। इस पर पुलिस ने कहा है कि ये निगरानी बहुत जरूरी थी और ये बहुत सीमित तरीका है और हालात को देखते हुए इस तरह का जो इस्तेमाल है वो बहुत उचित है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पर 2873 जो संख्या बताई जा रही कि यहाँ पर जो इस तरह के लोग थे वो मौजूद थे जिनके ऊपर हत्या का आरोप, रेप, लूट मुकदमे जैसे गंभीर अपराध, पॉक्सो से अपराधी, बाल शोषण के अपराधी, यौन शोषण के अपराधी जो हैं उस भीड़ में घुसे हुए थे।